हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रॉफिट पोटेंशियल, जिसमें हमारा एम होता है कि अपने प्रॉफिट को कुछ परसेंटेज इंक्रीज कर सके। तो आज जो मैं स्टॉक डिस्कस करने वाले उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जिसमें अभी रिसेंटली V20 मूवमेंट भी आई थी। जैसे कि हम अभी इंडिकेटर आगे देखते हैं 20% कंटिन्यूस ग्रीन का, तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे एक मूवमेंट आई थी जो यहाँ पे इस डेट पे ट्रिगर हुई थी ऑन 11 मार्च को ट्रिगर हुई थी, जिसने अपना ट्रिगर मतलब इसका भी एक्चुअली फाइनल एग्जिट पॉइंट नहीं आया है, लेकिन हाँ ये काफ़ी क्लोज है, तो मे बी पॉसिबली ये दे भी दे। लेकिन चलिए तब तक हम इसको डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे हम अपना पोटेंशियल गेन को कैसे यहाँ बढ़ा सकते थे। तो जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल गेन यहाँ पे था वो था 22% का। ठीक है, जैसे हम देखा था यहाँ पे इसमें दिख भी रहा है, तो यहाँ से मैं इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में दो ही इंडिकेटर इसको अलाउ करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लगाते हैं मूविंग एवरेज रिबन का। तो अरे अच्छा, ये तो लगा ही हुआ है, बॉलिंजर बैंड लगा था एक्चुअली। तो बॉलिंजर बैंड लगा लेते हैं। तो ठीक है, कमिंग बैक टू दिस कि डेली टाइम फ्रेम पे तो हमको दिख रहा था कि यहाँ पे जो एक मूवमेंट आ रही थी। तो देखिए अभी तो मैं काम करता हूँ पहले तो डेली टाइम, क्योंकि मैं बेस फर्स्ट स्टेप अपना डेली टाइम फ्रेम से ही होता है, और मैं यहाँ पे जो टाइम फ्रेम यूज़ करूंगा मोस्टली 4 आवर डे टाइम वीकली या मंथली यूज़ करूंगा। 3 आवर और जो मंथली 3 मंथ भी यूज़ करूंगा इन सम केसेस, बट 3 आवर को रेयरली यूज़ करूंगा, इसलिए मैं फिलहाल इसको हटा नहीं सकता हूँ यहाँ से। लेकिन चलो हटाने की कोशिश करता हूँ, चलो हट गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डे टाइम फ्रेम पे यूज करता हूँ। तो मुझे पता है कि देखो यहाँ पे जैसे इसने स्टॉक ने जैसी एंट्री ट्रिगर करी, तो हमको दिख रहा है जो 20 SMA है ना, वो स्लोप इसका डाउनवर्ड है। तो मैंने कहा अच्छा डाउनवर्ड है, काम करते हैं, अभी कुछ डिसीजन नहीं लेते हैं। मैं कहूँगा लोअर टाइम फ्रेम पे जरा इसको एनालाइज करके देखते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम में जैसे ही हमने इसको देखा, हमने देखा यार ये तो नीचे की तरफ ब्लास्टेड है। ये बैंड जो है नीचे की तरफ ब्लास्ट है। तो एक काम करते हैं, अगर आपको कभी कंफर्मेशन के 3 आवर के टाइम फ्रेम में भी अगर आपको चेक करना पड़े, तो देखो ये देखो नीचे की तरफ ही ब्लास्टेड है, क्योंकि दोनों स्लोप इसके लिए 50, येलो वाला 50 है, ग्रीन वाला 20 है, और व्हाइट वाला 200 EMA है। सिर्फ ग्रीन वाला SMA है, बाकी ब्लू सॉरी येलो और व्हाइट वाला EMA है। तुमको दिख रहा है ये नीचे की तरफ ब्लास्ट है, उनका कोई बात नहीं, ब्लास्ट रहने तो 4 आवर का दिख रहा है, ये तो ब्लास्ट है नीचे की तरफ। इसका मतलब ये जो है वो नीचे गिरेगा, ये तो हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ यार हमको ये नीचे गिरेगा। ठीक है, तो नीचे गिरेगा, तो इस ये श्योरिटी मुझे मिल गई। अब देखो ये हो सकता है ना कि देखो ये भी किसी भी ऐसे 22.6% गेन दे रहा है, मतलब इसमें पोटेंशियल गेन इसका है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो आपको तरीका बताऊंगा इससे आपको एक्जैक्टली एट द बॉटम आप खरीद करके 34% का गेन ले लो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको क्योंकि ह्यूमन ह्यूमन इमोशंस भी काम करते हैं, तो आप शायद शायद में भी कहीं इन बिटवीन बीच में कहीं खरीदे। ठीक है, तो अब देखिए बीच में हमको खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या यहाँ से, क्या ये स्टॉक है वो यहाँ से ऐसे करके ऐसे और गिर सकता था, ये सब चीजें में यहाँ पे पॉसिबिलिटी को डिस्कस करेंगे कि यार एक्चुअली में है क्या। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मुझे 4 आवर के टाइम फ्रेम से ये क्लियर हुआ कि ये नीचे जाएगा। डेली टाइम फ्रेम पे अच्छा, क्योंकि अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिल गया कि नीचे जाएगा, तो डेली टाइम फ्रेम को मैं एनालाइज करने का मतलब भी नहीं है। दूसरा, मुझे डेली टाइम फ्रेम पे ये भी दिख गया कि ये बैंड जो है ना नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसका स्लोप डाउनवर्ड है। 50 SMA का स्लोप देखिए आपको कुछ नहीं बता रहा है। ये तरीका जो है ना, इसमें हमेशा आपको कोई हर बार कोई स्लोप आपको कुछ ना कुछ इंडिकेट करेगा, ऐसी गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि हमको 4 आवर में पता चल गया है कि गिरेगा, तो 4 आवर के बाद डेली टाइम फ्रेम आता है, और हायर टाइम फ्रेम वाला ज्यादा एक्यूरेसी देता है। लेकिन अब आते हैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में। ठीक है, जैसे हम वीकली टाइम फ्रेम में आए ना, तुमको दिखा अरे यार ये तो क्या नाम है 20 SMA का सपोर्ट ले लिया इसने। अब अगर मान लो फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, मतलब ठीक है, कि आपकी नजर जो था इतना पता था कि यार ये तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, लेकिन मैंने क्या हुआ, मैं अगर पहले से ही वीकली टाइम फ्रेम में जाके खड़ा रहूंगा ना कि ये देखो नीचे ना, ये यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट इसको मिल सकता है, तो मैं यहाँ पे इसी लोकेशन के आसपास कहीं बाई करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले हम एंकर लगा के देखते हैं कि एंकर भी कुछ मेरे काम का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, एंकर लगा के देखते हैं। यार एंकर कहाँ लगाए, देखिए एंकर एक काम करते हैं किसी भी लोएस्ट पॉइंट पे लगाते हैं। तो कहीं यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे लगाते हैं, देखते हैं कुछ देर है। देखो एंकर ये तो बहुत दूर है। अब देखो ये हम इसलिए वैलिड नहीं मानेंगे क्योंकि ऑलरेडी देखो ये ना एक मेजर सपोर्ट है ना वीकली टाइम फ्रेम का, उसके भी नीचे, काफी नीचे है, तो मैं इस वाले को ना वैलिड नहीं मानूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये काम करते हैं, दूसरे वाले पे चलते हैं। अगर मुझे कहीं ऐसा एंकर दिख जाए जो कि वीकली D20 SMA के पास से ही जाता हुआ मिल जाए, तो मैं इसको वैलिड मानूंगी, हाँ यार ये यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं काम करता हूँ, यहाँ है ना इसको यहाँ लगाता हूँ, क्योंकि अब ये एक मुझे पॉइंट यहाँ दिख रहा है, शायद यहाँ पे शायद इसको काम करना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसने इसको डेली टाइम फ्रेम में तो कट कर दिया, मैं वीकली पे एक बार चेक करता हूँ, मुझे उम्मीद है वीकली में काम करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे वीकली में ही इसको यहाँ पे ना एक सपोर्ट मिल गया है यहाँ पे।
ठीक है? तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं इसके बॉटम पे खरीदूँगा, मैं थोड़ा ये क्योंकि मैं इतना श्योर हूँ कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में गिरेगा, है ना? तो मैं इसको यहीं कहीं जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको बाई करूँगा। मैं इंस्टेड ऑफ कि जहाँ पे ट्रिगर हुआ, मैं वहाँ ना बाई करके मैं इसको यहाँ बाई करूँगा। अब आप सोचिए, अगर मैं इसको यहाँ बाई करता हूँ, अच्छा मैं मंथली टाइम फ्रेम पे भी देख लेता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम पे क्या मुझे कोई सिग्नल मिल रहा है? क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, ज़रा वर्टिकल लाइन बेकार में कन्फ्यूज़ कर रही है। तो मंथली टाइम फ्रेम में देखो, ये ना ये 5 SMA की लो के आस-पास आ गया था, लेकिन मुझे क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में एक कन्फर्मेशन मिल गया एंकर्ड का और मूविंग एवरेज का, तो मैं यहाँ पे इसको इसी जगह पे खरीद लूँगा। तो आइए देखते हैं हमारा कितना परसेंटेज गेन हमारा प्रॉफिट पे इंक्रीमेंट हो सकता था। क्योंकि हमें चलेंगे ना, हमें प्रॉफिट पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ही हमें इंक्रीज़ करना है। तो मैं कह रहा हूँ मैंने यहीं पे बाय किया होता। तो आप ये देख लो, कितना हुआ 22 से 29% हो गया। है कि नहीं? बढ़िया चीज़, ठीक है? तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो आपको ये जो चीज़ें हैं ना, ये कॉन्सेप्ट तभी आपको पहले समझ में आएगा, आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी। ठीक है? प्लेलिस्ट देखे बिना आपको समझ में नहीं आएगा, सब हवा में सब हवा में बाउंस बैक करेगा। तो सबसे पहले प्लेस देखिए, और अगर आपको ये देखिए 5-6% भी इंक्रीमेंट हो जाता है तो यार सही है ना यार। मैं ये गारंटी नहीं देता कि आपको बहुत ज़्यादा बड़ा इंक्रीमेंट दे ही देगा, लेकिन कुछ भी दे देगा तो अच्छा है ना। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, और आपको कोई कंफ्यूजन हो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन जरूर बताना। और कोई भी वीडियो पे आप किसी और टाइप का वीडियो चाहते हैं किसी और स्टॉक पे, तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं इस पे बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री